ये जो कुछ क्वेश्चन है 2018, 2019 और 2021 में आए हैं, ये आए हैं हेल्थ इशू रिलेटेड टू कंप्यूटर। ये मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है पिछले वीडियो में। फिर ये है इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर ऑन सोसाइटी एंड इंटरटेनमेंट। ये अभी इनमें देखोगे ये कि आपको सारे एडवांटेजेस बना बताने हैं, और यहाँ पे तो बताने हैं इंटरटेनमेंट में क्या-क्या एडवांटेजेस हो जाएँगे। अच्छा, एनालाइज़ इम्पैक्ट ऑन ऑफ कंप्यूटर ऑन सोसाइटी, इस पे आपको एडवांटेजेस बताने हैं सोसाइटी के ऊपर, और 1-2 आप डिसएडवांटेजेस बता सकते हो। तो एडवांटेजेस मेन क्या हैं आपके? पहले तो आपको थोड़ा एक डिफाइन करना पड़ेगा कि भई कंप्यूटर के आने से बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हुए हैं सोसाइटी में, बहुत अच्छा मतलब कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी पड़ा है। उनमें क्या-क्या है? सबसे पहले कम्युनिकेशन है। पहले क्या होता था, बिफ़ोर कंप्यूटर काफ़ी टाइम तक जैसे चिट्ठी-पत्री होती थी या दूसरी चीज़ें होती थी, और किसी बंदे के पास फ़ोन नहीं होता था, चाहे कुछ भी बोल दो कि भई इंटरनेट का ग्रोथ हुआ तो ये फ़ोन का भी मैसेज वगैरह का भी हुआ, इंटरनेट सस्ता हुआ है। तो कंप्यूटर और इंटरनेट में मतलब मोबाइल फ़ोन एक ही तरह से है। तो दोनों की प्रोग्रामिंग होती है, तो कहने का वो है कि दोनों का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो हम अलग-अलग लेके नहीं चल सकते। तो कम्युनिकेशन में एक फ़ास्ट हुआ है, क्योंकि इंटरनेट से आप एक जगह से बहुत जल्दी मैसेज इधर-उधर हो सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन एक्सेस है कि भई कम कहीं से भी कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम इंटरनेट से कनेक्ट करके ले सकते हैं। एजुकेशन पे भी काफ़ी अच्छी वे हुए हैं। ई लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म आ गए, डिजिटल रिसोर्सेज़ आ गए, जैसे वीडियो यूट्यूब से आप वीडियो से सीख सकते हो कुछ, या कोई ऑनलाइन वेबसाइट से कुछ सीख सकते हो। वर्क एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, क्योंकि कंप्यूटर काफ़ी फ़ास्ट काम करता है, तो एकदम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़्ड होगी। अच्छा, हेल्थ केयर में भी एडवांसमेंट है, क्योंकि रिसर्च वगैरह में ये काम आता है। कोई फिर इसके बाद आपके और क्या-क्या एडवांटेजेज़ हैं, एंटरटेनमेंट में काम आता है। जैसे ऑनलाइन गेमिंग का हो गया, हाउ और जैसे आपके वे 3D वगैरह मूवी वगैरह आती है, उनमें हो गया। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे कंप्यूटर फ़ास्ट काम करता है तो भई काम ज़्यादा होगा, ट्रांज़ैक्शन ज़्यादा होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। इनोवेशन एंड रिसर्च में भी काम आता है, साइंटिफिक रिसर्चों में यूज़ होता है, डाटा एनालिसिस में काम आएगा ये। फिर सोशल कनेक्टिविटी, हाँ, एक ये हो गया भाई सोसाइटी से एक-दूसरे से कनेक्ट रहती है, भले ही रियल लाइफ़ में किसी के जानते ना हों, लेकिन आपस में कनेक्ट पता नहीं विदेशों तक रहते हैं कि ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड है, इस तरह से। इसके बाद आता है आपका एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन। पहले क्या था, हमें पता नहीं होता था। अब जीपीएस का सिस्टम ऐसा आ गया, हमें ये पता रहता है कौन-सी, जैसे अगर किसी का ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है या कोई कहीं पे जाने लग रहा है, तो वो ईपीएस वो से कनेक्ट रहता है, जीपीएस से सॉरी कनेक्ट रहता है। तो मेरे को ये पता रहेगा अगर मैंने कोई सामान मँगवाया, मेरा सामान कहाँ पे आ चुका है, बीच में कौन से हब में रखा हुआ है। फिर एक्सेसिबिलिटी कि हाँ, देखो कंप्यूटर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसको हम एक्सेस कर लेते हैं। इसमें क्या एक थोड़ा डिफरेंट है ये, यहाँ पे एक बार देखना। कंप्यूटर हैव मेड इन्फॉर्मेशन एंड सर्विस मोर एक्सेसिबल टू पीपल विद डिसेबिलिटीज़ थ्रू असिस्टिव टेक्नोलॉजी, स्क्रीन रीडर, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन एंड अदर टूल। इसके बाद आ गया एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। इसमें क्या है कि भाई जो एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग का है, इससे मतलब है वेदर वगैरह से ही भाई कब, अब देखो वेदर वगैरह का पहले ही पता लग जाता है हमें कि भाई बारिश होगी या कल क्या होगा, इस तरह से कल धूप रहेगी। अब आगे इसके डिसएडवांटेजेस, जो इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी आ जाए या डिसएडवांटेज आ जाए, तो अब एडवांटेज आ जाए तो आपको ये सारे डालने पड़ेंगे, सारे लिखने पड़ेंगे। अगर सिर्फ इम्पैक्ट आ जाए तो कुछ आपको एडवांटेजेस डालने पड़ेंगे, उसके साथ-साथ कुछ 1-2 आपको इसके डिसएडवांटेजेस डालने पड़ेंगे, जैसे जॉब डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि ये कंप्यूटर फास्ट काम करता है, 2-3 बंदों का 1 बंदा ही काम कर लेता है, तो कंप्यूटर पे, क्योंकि वैसे तो मैनुअली हम काम करते थे, एक-एक काम करने में काफ़ी टाइम लगते थे, ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन कर लेता है, तो स्पीडी काम होता है। तो एक बंदा ये 3-4 बंदों की जगह अकेला कंप्यूटर पे काम कर सकता है, जो मैनुअल काम करते थे। तो जो उन 3 बंदों की जो जो भी खा गया, फिर साइबर सिक्योरिटी रिस्क। अगर हम ऑनलाइन कुछ भी अपना चीज़ रखते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी का भी रिस्क रहता है। फिर डिजिटल डिवाइड, ये कोई ख़ास नहीं है, लिखो तो लिख देना। इसमें क्या होता है भाई, हर किसी के पास कंप्यूटर और इंटरनेट नहीं है। जिनके पास इंटरनेट है उनका एक अलग ग्रुप हो जाता है, वे उसके बारे में बात करते हैं जो ऑनलाइन रह के, और जो नहीं है वे अपने अलग से एक तरह से।